कैलेंडर शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ कैलेंडर का 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो कुछ नहीं है, 15 का 15, अगस्त का कोड होता है 2, इसको 7 से भाग दे देना, यानी 15 प्लस 2 कितना होता है 17, 17 को 7 से भाग दे देना है, 7 दूना 14, यानी 3 मेरा रिमाइंडर बचा। अब ये क्या है दोस्तों 1947, तो इसमें क्या करना है 2 जोड़ देना है, 3 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों 5, 5 का मतलब क्या हुआ दोस्तों शुक्रवार। क्या हो गया दोस्तों शुक्रवार। इसी तरह 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो यहां देखेंगे 26 जनवरी का कोड क्या होता है दोस्तों 0, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, यानी 5 शेष बच गया दोस्तों। और ये क्या है 1950, मतलब इसमें से 1 घटा देना है, 5 में से 1 गया 4, यानी ये हो गया आपका बृहस्पतिवार। क्या हो गया दोस्तों बृहस्पतिवार। इसी तरह आप देखेंगे 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? तो 10 जुलाई का मतलब होता है 4 से 6 घंटे की बारिश होती है, 7 10 6 16, 7 दूनी 14, यानी 2 शेष बचा मेरा, यानी 2 रिमाइंडर बचा। अब 2019 है तो इसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है, 2 + 1 3, यानी ये हो गया मेरा बुधवार। क्या हो गया दोस्तों बुधवार। इसी तरह 15 जुलाई 2002 को कौन सा दिन था? तो 15 जुलाई का कोड होता है 4 से 6 घंटे की बारिश 6, और इसको 7 से भाग दे देना, 15 6 21, 21 को 7 से भाग दे देंगे तो 7 या 21 पूरा भाग लग गया दोस्तों, यानी मेरा शेष कितना बचा 0। अब ये क्या है 2002, तो इसमें 1 जोड़ देना है, 0 + 1 क्या हो गया 1, यानी 1 का मतलब हो गया सोमवार। फिर क्या है दोस्तों एक और आखिरी क्वेश्चन है, 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2016 क्या है दोस्तों लीप ईयर है, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल, यानी कि 2044 में समान होगा। तो इस तरह आपने देखा, मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में सॉल्व कर डाला। तो अगर आप भी यह सीखना चाहते हैं, अभी आप भी सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। आप भी सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। मैं वादा करता हूं कैलेंडर का कोई भी सवाल हो आप बना पाएंगे 5 से 10 सेकंड में। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि कोई भी डेट का दिन कैसे निकाला जा सकता है, कोई भी डेट का, और गारंटी के साथ आप भी निकाल पाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला मेथड से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पहले इसका जितना भी मंथ होता है इस सब का कोड आपको याद करना पड़ेगा। ये कोड आपको याद करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जनवरी, या तो आप इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिए, 033 614 625 035। लेकिन अगर आपको इस तरह याद रखेंगे तो आपको अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए आपको हर मंथ का कोड आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। चलिए यहां देखेंगे जनवरी शुरुआत होता है तो 033, ये तो याद रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च 033 033। हाँ बच गया अप्रैल, इस अप्रैल मतलब अप्रैल APRIL अप्रैल। तो हम क्या बोलते हैं, आप छू के दिखाओ तो क्या बोलते हैं, आप हमको छू के दिखाओ तो। इसी तरह बोलते हैं ना, आप हमको छू के दिखाओ तो अप्रैल, आप हमको छू के दिखाओ तो अप्रैल का क्या हो गया दोस्तों 6। मई मतलब माँ को भगवान की नजर में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया, यानी पहले नंबर पर माँ का दर्जा दिया गया, मई है ना, ये हो गया मई का पहला। जून यहां देखेंगे, जून और जुलाई को एक साथ याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जून और जुलाई को एक साथ याद रखेंगे। 4 से 6 घंटे की बारिश होती है जून और जुलाई में, आप लोग की जगह पर भी अभी हो रहा होगा, 4 से 6 घंटे की बारिश होती है जून और जुलाई के मंथ में, याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगस्त और सितंबर का आप देखेंगे हर 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं कि नहीं दोस्तों, मनाते हैं। इसके बाद हो गया अगस्त का आप जानते हैं पहला होता है 26 जनवरी और दूसरा होता है
15 अगस्त, यानी दूसरे नंबर पे आता है ना 15 अगस्त। हर साल में हम लोग अपना इंडिपेंडेंस को जो सेलिब्रेट करते हैं, पहला रिपब्लिक आता है 26 जनवरी को और दूसरा जो आता है स्वतंत्रता दिवस 2 नंबर पर आता है अगस्त में, है ना। अक्टूबर ओ देखिए जीरो के शेप का लग रहा है ना, 0 अक्टूबर 0। नवंबर 3, नाम है तेरा, नाम है तेरा 3, नाम है तेरा। और दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, हर 5 लड़के मिलकर फ्रेंड्स सबके साथ हम लोग पार्टी करने जाते हैं कि नहीं, 5 का एक गुट बना करके। तो आपने सीखा कि किस तरह हम लोग कोई भी मंथ का कोड, अब जैसे अक्टूबर पूछा जाए आपसे, अक्टूबर O 0, अप्रैल आप छू करके दिखाओ हमको 6, नवंबर नाम है तेरा 3, दिसंबर हर 5 का गुट बना के हम लोग पार्टी करने जाते हैं कोई भी, जनवरी फरवरी मार्च का 0 3 3, मई माँ को पहले नंबर पे भगवान के से भी पहले नंबर पर दर्जा दिया गया, उनसे भी बढ़कर। तो इस तरह अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप सवाल को बनाने में आपको कोड लिखना पड़ेगा, है ना। तो कोड आप लिखेंगे नहीं। चलिए अब दूसरा, ये हो गया आपका मंथ का कोड और ये हो गया आपका सेंचुरी कोड, शताब्दी का कोड। यू विल गेट टू नो दैट हाउ टू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो। ओके, सी हियर, जैसे कि आपको ये याद रखना है 1600, 1700, 1800, 1900, इसके बाद 2000, 2100, 2200, 2300। तो इसका कोड 1600 और 2000 का कोड होता है 6। कहने का क्या मतलब है, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1699 तक कुछ भी रहे। इसी तरह 2000 से लेकर 2099 तक कुछ भी रहे तो आप कोड लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 6। इसी तरह 1700 से लेकर 1799 तक और 2100 से लेकर 2199 तक ये आपका रहेगा 4। फिर 1800 से लेकर 1899 तक और 2200 से लेकर 2299 तक ये रहेगा 2, और 1900 से लेकर 1999 तक और 2300 से लेकर 2399 तक ये आपका 0। ये आपको शताब्दी का कोड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा है, 0 2 4 6 और हर के बीच में 4 का अंतर है। अगर 1600 याद है तो 1600 में 4 बढ़ा देंगे 2000, 1700 याद है तो 1700 में 4 बढ़ा देंगे 17 4 21, 1800 18 4 22। बिना इसके याद किए आप सवाल बना ही नहीं सकते और मैं आपको यही याद करता। अब इसके बाद याद रखना होगा आपको डे का कोड। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, रविवार कौन सा पहला, तो 0, रविवार शुरू होता है तो 0, यानी तो आप इसको 7 भी बोल सकते हैं, 7वां 0 या 7, लेकिन 7 नहीं आता है, 0 या 7 आए तो रविवार। सोमवार कौन सा दिन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला दिन मंगलवार, दूसरा दिन बुधवार, तीसरा दिन होता है कि नहीं, ये तो किसी को भी याद रहेगा। बृहस्पति गुरुवार कौन सा दिन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा, शुक्रवार 5वां दिन और शनिवार 6ठा दिन। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप कैलेंडर का कोई भी सवाल बनाने के लिए तैयार हैं, अब आप कोई भी सवाल बनाने के लिए तैयार है। चलिए कैलेंडर का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आज कौन सा दिनांक है, 16 जून। चलिए देखते हैं 16 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा दूं क्या, नहीं, एक एक लिखता हूं। 16 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, इसमें आपको डे फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। What day will be on 16th of June 2020? You have to find it out. Okay? इसके लिए बस एक चीज याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, डे को फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे, डे को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ईयर। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ईयर। फिर आप ईयर को यहां पर ये जो ईयर है इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आप पूर्णांक लिखेंगे, यानी पूर्णांक मतलब कोशेंट लिखेंगे, यानी भागफल लिखेंगे। हिंदी में बता रहा हूं दोस्तों, कोशेंट लिखेंगे, भागफल। हो गया ईयर प्लस ईयर बाय 4 प्लस फिर इसके बाद मंथ का कोड, अगर ये जून है तो जून का कोड लिखेंगे। फिर डेट का, जो डेट दिया है आपको वो डेट लिखेंगे। फिर इसके बाद सेंचुरी कोड मतलब शताब्दी कोड, सेंचुरी का कोड लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, शताब्दी का कोड।
और इन सब को करने के बाद आपको मेरे प्यारे दोस्तों इसको 7 से भाग दे देने हैं। क्या करने हैं? 7 से भाग दे देने हैं। फिर से अब चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। चलिए जैसे 16 जून 2020 को निकालना है कि कौन सा दिन होगा। चलिए 16 जून, तो सबसे पहले बोलिए ईयर कौन है? ईयर है 2020। तो 2020 का आपको कोई भी ईयर हो सिर्फ आखिरी 2 डिजिट लेना है। ईयर का कोई भी ईयर का आखिरी 2 डिजिट लेना है। ईयर का आपको लास्ट का 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट। ईयर का आपको सिर्फ 2 डिजिट लेना है। लिखा ना? तो चलिए आखिरी का 2 डिजिट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 20। तो लिखा मैंने यहां 20 प्लस ईयर को 4 से भाग देना है। वो भी कौन सा डिजिट को? आखिरी 2 डिजिट को। आखिरी 2 डिजिट को यानी 20 को मैंने 4 से भाग दिया तो 4 पंचे 20 आया ना? 5 भागफल आया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? 5 आया ना? तो आप बोलेंगे 4 पंचे 20, यानी आपका भागफल कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 5। फिर प्लस यहां भागफल लिखा। मंथ का कोड ये कौन सा है? जून। जून में बताया जून और जुलाई में 4 से 6 घंटे की बारिश होती है। देखेंगे जून का कोड क्या है? 4। तो यहां पे मैंने लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों 4। फिर मंथ कोड हो गया डेट। ये डेट कौन सा है? 16। तो यहां लिख दिया मैंने 16 प्लस सेंचुरी का कोड। तो ये क्या है? 2020। तो मैंने आपको यहां पर बताया 1600 से लेके 1699 तक और 2000 से लेके 2099 तक जितना भी आए सब का कोड क्या लिखना है? 6। तो इसका कोड क्या हो गया? 6। और इस सब को 7 से क्या करना है? भाग दे देना है। चलिए जोड़ते हैं। 20, 5 25, 25 4 29, 29 6 35, 35 प्लस 16 यानी 35 10 45 और 45 प्लस 6 51। कितना हो गया दोस्तों? 51। और 51 को क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। 51/7 7 सते 49। 49 का मतलब क्या हो गया? कट गया। और आपको यहां पर फिर से आपको बता दूं 7 से 51 को आपको भाग दे देना है। 7 सते 49 और आपको शेष कितना बचा? 2। तो यहां पर आपको शेष लिखना है 2। क्या आया दोस्तों? 2। और यहां पर देखेंगे 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। आया ना? मंगलवार। ये आपको समझाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ा। आप जब बनाएंगे तो इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। आप देखे आज है ना मंगलवार, ठीक है? आज ही के दिन आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप देखिए कितना आसानी से कोई भी सवाल को निकाला जा सकता है, बशर्ते ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बना लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों पीछे मैं एक चीज बताना भूल गया था आप लोगों को कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 2012 है, 2016 है, 2020 है, 1964 है, जिसमें जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाता है उसी को लीप वर्ष कहते हैं। तो उसके लिए जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। जो हम बताए थे जनवरी का कोड क्या था? 0 और फरवरी का कोड क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? 3। तो जनवरी का कोड 0 नहीं होकर के ये बदल जाता है, ये बदल करके हो जाता है दोस्तों 6 और फरवरी का कोड हो जाता है आपका 2। क्या हो जाता है? 2। ये चेंज हो जाता है और ये हो जाता है आपका 2। कहने का क्या मतलब है? जैसे ये 2020 क्या है? लीप ईयर है। तो जनवरी का कोड यहां 0 नहीं लिख करके 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6। तो अब चलिए यहां पर 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 10 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? तो चलिए सब को हम लोग पढ़ेंगे और शॉर्ट मेथड से भी पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? 4 जनवरी। अब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखते हैं? 4 जनवरी। तो पहले लिखते हैं ईयर। ईयर क्या है? 20 प्लस ईयर को क्या करते हैं दोस्तों? 4 से डिवाइड करते हैं। ईयर बाय 4। चलिए यहां पर हम ये भी लिख देते हैं ईयर बाय 4 प्लस मंथ कोड। जनवरी का कोड क्या होता है? 0। लेकिन 2020 क्या है? लीप ईयर है तो 0 नहीं लेकर के 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6 मंथ कोड प्लस डेट कोड। डेट कितना है? 4 प्लस 2020 क्या है? सेंचुरी कोड। 4 चीज बताए
20 लास्ट 20/4 यानी ईयर को 4 से डिवाइड करने हैं आखिरी 2 डिजिट को। फिर 6 यानी इसका जनवरी का कोड हो गया आपका 6 प्लस 4 क्या होता है इसका डेट, और प्लस शताब्दी कोड 2020 का कोड क्या बताए थे, यहां देखिए 1600 से 1699 और 2000 से 2099 तक 6, ये क्या हो गया 6। और इसको क्या करना है दोस्तों 7 से भाग लगा देना है। तो यहां देखेंगे इस 4, इसको यहां पर क्या लिखते हैं, इसको भाग लगा के दोस्तों भागफल क्या लिखते हैं, भागफल। 4 पंचे 20 यानी 5 लिखना है, इसको मैं यहां पर से मिटा करके 5 लिख दूं, चलिए 5 लिख दिया। अब बताएंगे 20 प्लस 5 25, 25 6 31, 31 4 35, 35 6 41, 41 को क्या करना है 7 से भाग देना है। 7 कितना बार में लगेगा, 7 चौके 28, 7 पचा 35, 7 पचा 35 यानी कितना बचा 6। शेषफल कितना बचा, यानी 7 से आप 41 में भाग देंगे तो 7 पचा 35 यानी शेष कितना बचा दोस्तों 6। तो यहां पर मैंने वही 6 लिखा। 6 का मतलब क्या होता है शनिवार, क्या होता है शनिवार। तो ये कितना आसान है। तो आपने देखा 4 जनवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा, आप देख सकते हैं शनिवार ही आएगा। चलिए ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2019 को, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 2019 है तो 19 प्लस 19/4, 19/4 तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 नहीं लगेगा, यानी यहां पर क्या आएगा 4 आएगा, प्लस 10 यानी डेट प्लस मंथ कोड। अप्रैल का कोड क्या होता है, क्या बताए थे, आप छू करके दिखाओ, आप छू करके दिखाओ मतलब 6 प्लस सेंचुरी कोड 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या होता है 6, और इसको क्या करना है 7 से भाग देना है। 19 4 23 23 10 33 33 6 39 39 6 39 1 40 5 45, कितना हो गया 45/7, 7 छाके 42 यानी कितना बचा 3, और 3 बचा। 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों बुधवार, क्या हो गया ये भी हो गया आपका बुधवार। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब यह है 26 जनवरी 1950, तो क्या करना है 26 जनवरी है, पहले ही देखना है लीप ईयर तो नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, 4 से भाग लग रहा है बढ़ चौके 48 2 शेष बच जा रहा है ना। तो आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 50 प्लस 50/4, बताइए कितना होगा 12 होगा, 12 भागफल होगा ना, 2 शेष बच जाएगा। यहां पर लिखेंगे 50/4, मतलब यहां पर आप इसको जब कटाएंगे तो 12 बार में कटेगा कि नहीं, तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं यहां 12, 50 प्लस 12 प्लस 26, डेट 26 प्लस जनवरी का कोड क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं 0 प्लस, और क्या बताया 1900, 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है, यहां देखेंगे आपको 1900 का शताब्दी कोड होता है 0, क्या होता है 1900 से लेकर 1999 तक, तो इसका कोड हो गया 0, और इसको क्या करना है 7 से भाग दे देना। आप यहां भी भाग दे सकते हैं ताकि आपको जोड़ना नहीं पड़े। चलिए मैं करके दिखाता हूं, 7 से भाग देंगे 7 7 49, तो शेष कितना बचा 1 दोस्तों, 7 1 7, तो शेष कितना बचा 5, फिर यहां 7 या 21, शेष कितना बचा 5, तब तक भाग देंगे दोस्तों जब तक कि मेरा शेष 7 से कम नहीं आ जाए, या समझे 5 5 10 1 11, 11/7, 7 1 7 यानी शेषफल कितना बचा दोस्तों 4, और 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों बृहस्पतिवार, क्या होता है बृहस्पतिवार। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 26 जनवरी 1947 का भी इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां देखेंगे क्या करना है 47, तो 47 का 47 लिखा प्लस 47/4 प्लस 26 जनवरी है तो 26 प्लस जनवरी का कोड क्या होता है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 0 प्लस 1900 से लेकर 1999 तक का कोड क्या होता है 0 होता है, तो 0, और इसको क्या करना है 7 से भाग दे देना है। यहां पर इसको भाग दे करके क्या लिखते हैं दोस्तों भागफल, 4 को 11, 11 चौके 44, क्योंकि
4 को 5 बार में 4 को 12 बार से बढ़ के 48 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ भागफल लिखते हैं और इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहीं पर हमको भाग दे देते ताकि जोड़ना नहीं पड़े। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 7 के 42, तो 5 से असफल बचा दोस्तों, 7 एका 7, तो 4 से असफल बचा, 7 तिया 21, 5 से असफल बचा, फिर 7 से 5, 5 10, 4 14, 14/7 यानी पूरा भाग लग गया, यानी 0 शेष बचा। क्या बचा, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। क्या होता है, रविवार। अब आप जितना भी सवाल सॉल्व किए, अब उस सब को 3 से 4 सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए 3 से 4 सेकंड वाला भी रूल पढ़ लेते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर कैसे बनाया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का वादा रहा आप बना पाएंगे 5 से 7 सेकंड के अंदर दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले ये देखेंगे, कुछ कोड याद करना पड़ता है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन 2017 से 2019, 1946 से लेके 1950 और 2000 से लेके 2002 तक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हूं, अभी करवाऊंगा। चलिए 2018 का कोड और 2017 से एक पीछे जाएंगे और 2018 से एक पीछे जाएंगे और 2018 से एक आगे जाएंगे। तो 2018 का कोड होता है 0, तो अगर पीछे जाएंगे 2017 में तो एक माइनस कर देंगे और 2018 में अगर एक बढ़ेंगे तो +1 कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर 2000, 2001, 2002 रहेगा तो 2001 रहेगा तो +0, पीछे जाएंगे तो -1 2000 में और आगे जाएंगे 2002 में तो ये 2002 में जाएंगे तो यहाँ +1। क्या होगा दोस्तों, +1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब 1946, 1947, 1948, 1949 और 1950। अगर 1946 रहेगा, अगर यहां देखेंगे 46 जहां रहेगा वहां +1 कर देंगे, 1947 रहेगा तो +2 कर देंगे, फिर 1948 में 3 घटाएंगे, 49 में 2 घटाएंगे और 1950 में 3 घटाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर से अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहले 2017, 2018, 2019। 2018 में 0 जोड़ना है, 2017 में 1 घटा देना है, 2019 में 1 जोड़ देना। फिर 2000, 2001 और 2002। 2001 में 0 जोड़ना है, 2000 में 1 घटाना है और 2002 में 1 जोड़ देना। इसी तरह 1946 में 1 जोड़ेंगे, 1947 में 2 जोड़ेंगे, 1948 में 3 घटाएंगे, 1949 में 2 घटाएंगे और 1950 में 1 घटाएंगे। ये बात क्लियर है। चलिए अब आप सवाल बनाने के लिए तैयार हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों 15 प्लस अगस्त का कोड क्या होता है, बताए थे अगस्त में हम लोग दूसरी बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस, क्योंकि पहली बार गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को और दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जो कि मेरा आता है 15 अगस्त को। तो इसका कोड 2 बताए थे, डिवाइडेड बाय 7। 15 + 2 कितना होता है, 17 को 7 से डिवाइड कर देना है तो 7 दूना 14, यानी कितना बचा दोस्तों, 3 शेष बचा ना। तो यहां पर हमको 3 शेष लिख दिए, रिमाइंडर कितना बचा, R3। अब क्या है 1947, तो कितना जोड़ना है दोस्तों, 2। यहां देखेंगे 1947 में कितना जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना होता है दोस्तों, 5। और 5 मतलब क्या हुआ, शुक्रवार। क्या हुआ दोस्तों, शुक्रवार। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए दूसरा, 10 अप्रैल 2019 को डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, 10 अप्रैल। अप्रैल का मतलब क्या होता है, अप्रैल में आप छू करके तो दिखाओ, यही बताए थे ना, छू मतलब 6। इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना, 16/7 यानी 2 शेष बचा, 7 दूनी 14 यानी शेष कितना बचा, 2, रिमाइंडर 2 बचा। अब क्या है 2019 यानी 1 जोड़ देना है दोस्तों, 1 जोड़ देंगे। देखिए 2019 में 2 + 1 क्या हुआ, 3। 3 मतलब क्या होता है दोस्तों, बुधवार। क्या होता है, बुधवार। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा था,
तो आपसे पूछेगा 26, तो 26 का 26 लिख दिए दोस्तों। जनवरी का कोड क्या होता है 0, क्योंकि 1950 क्या है, लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर रहता तो यहां पर क्या करते, 6 लिखते। 1950 क्यों लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, 4 साल में लीप ईयर आता है ना। तो 26 + 0 और डिवाइडेड बाय 7, यानी 26 डिवाइडेड बाय 7, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा 5। अब क्या है 1950, यानी एक क्या करना है, घटा लेना है। देखिए 50 में क्या है, एक घटा लिए, 5 में से एक गया 4, और 4 का मतलब क्या होता है गुरुवार। क्या होता है दोस्तों, गुरुवार। कोई दिक्कत। चलिए अब एक ये आपको आपके लिए छोड़ देता हूं 26 जनवरी 1948, नहीं तो आप ये दोनों क्वेश्चन करके लाएंगे 15 मई 1949 और 17 अप्रैल 2018 को। चलिए 26 जनवरी 1948, तो 26 का 26 लिखा। अब बताइए 1948 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। लीप ईयर है कि नहीं, 4 से भाग लग रहा है, तो यहां पर कोड जनवरी का 0 नहीं लिखेंगे, जनवरी का कोड यहां क्या लिखेंगे 6। जनवरी का कोड 6 डिवाइडेड बाय 7, 26 + 7 कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौके 28, 4 यानी कि 4 शेष बचा, क्योंकि 4 बार में भाग लगा। 28 के बाद 28 2 30 2 32। अब क्या करना है 1948 है, तो 1948 में यहां देखेंगे कितना घटाते हैं दोस्तों 3, तो 4 में से 3 गया 1, 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों सोमवार। दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है सोमवार। अब देखिए 15 जुलाई 2002 को, 15 जुलाई, जून और जुलाई के महीना में 4 से 6 घंटे की बारिश होती है, 6 डिवाइडेड बाय 7, 15 6 21/7, 7 या 21, 0 से बचाना, पूरा पूरा भाग लग गया ना दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों पूरा पूरा भाग लग गया ना, भाग लग गया। अब क्या है 2002 में देखिए कहां है, यहां पर एक जोड़ते हैं ना, एक जोड़ते हैं, 0 + 1 क्या हो गया 0 + 1 0 हो गया, यानी सोमवार। तो क्या देखा आपने, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको कितनी देर में बनाया मैंने, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, अधिक से अधिक यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं। आप जब बनाएंगे तो वादा करता हूं 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए आपका वर्क है कमेंट बॉक्स में 15 मई 1949 और 17 अप्रैल 2018 का आंसर कमेंट करना, वो भी शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। आज का क्लास यही खत्म होता है। कैलेंडर का एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग जो है कैलेंडर का 15-20 मिनट में कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम पढ़ेंगे। कैलेंडर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के बाद इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कैलेंडर को अच्छे से और पढ़ाएंगे। आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, और जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, और अच्छे से पढ़ा रहा हूं आप लोग पे, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।